अमेरिका में जहां अमेरिकी कंपनियों में कुशल भारतीयों समेत विदेशी नागरिकों की जॉब के लिए जरूरी H1 वीजा कार्यक्रम का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं यूएस सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने अब इस कार्यक्रम पर हमला किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क पर निशाना साधा है। दरअसल एलन मस्क ने H1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने इस वीजा प्रणाली को टूटा हुआ करार दिया और कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। तो दूसरी तरफ भारत ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी बढ़ रही है। कुशल पेशेवरों का आगमन या आवागमन इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि H1B वीजा दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पहले मस्क और यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स के बीच का मामला समझते हैं। दरअसल H1B वीजा पर बहस में कूदते हुए सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपना रुख बताया। उन्होंने H1B वीजा कार्यक्रम की आलोचना करते हुए एलन मस्क को घेर लिया। बर्नी सैंडर्स ने लिखा कि एलन मस्क गलत हैं। H1B वीजा कार्यक्रम का मुख्य कार्य सबसे अच्छे और प्रभावशाली यानी प्रतिभाशाली लोगों के काम को रखना नहीं है, बल्कि विदेश से कम वेतन वाले अनुबंध वाले नौकरों के साथ अच्छे वेतन वाली अमेरिकी नौकरियों को बदलना है। वे जितने सस्ते श्रमिक अपने काम पर रखते हैं, अरबपति उतना ही ज्यादा धन कमाते हैं। बहरहाल सैंडर्स ने एक्स पर अपने विस्तृत बयान की कॉपी शेयर की है, जिसमें कहा है कि 2022 और 2023 में इस कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाले शीर्ष 30 कॉरपोरेशन कंपनियों ने कम से कम 85,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि उन्होंने 34,000 से ज़्यादा नए H1B गेस्ट अप्रवासी कर्मचारियों को काम पे रखा है। उनके अनुसार अनुमान है कि अमेरिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 33% नई जॉब गेस्ट कर्मचारियों से भरी जा रही है। इसके अलावा जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित में एडवांस डिग्री वाले लाखों अमेरिकी हैं जो वर्तमान में इन व्यवसायों में कार्यरत नहीं है। सीनेटर ने बयान में कहा है कि अगर अमेरिका में वास्तव में कुशल तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, तो टेस्ला ने इस साल 7500 से ज़्यादा अमेरिकी कर्मचारियों को क्यों निकाल दिया, जिसमें कई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर शामिल हैं, और टेक्सास के ऑस्टिन के इसके कारखाने से, जबकि उसके हज़ारों H1B वीज़ा गेस्ट कर्मचारियों को नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विशेष कौशल, ज्ञान और योग्यता रखते हैं, जिन्हें अमेरिका के किसी नियोक्ता यानी कि कंपनी की ओर से रोजगार की पेशकश दी जाती है। इस वीज़ा की अवधि आमतौर पर 3 साल की होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल इसमें और भी अगर हम बात करें तो इस वीज़ा के लिए हर साल एक निश्चित संख्या में आवेदनों को ही स्वीकार किया जाता है। H1B वीज़ा का उद्देश्य अमेरिकी श्रम बाजार में कौशल की कमी को पूरा करना और उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में लाना है। भारत और चीन जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग वीज़ा के माध्यम से अमेरिका में रोजगार पाते हैं। H1B वीज़ा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा कार्यक्रम पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने अपने पहले रुख से उलट इस बारे में इस कार्यक्रम की तारीफ की और इसका समर्थन किया। उन्होंने हाल ही में H1B वीज़ा कार्यक्रम को शानदार बताया था। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को विदेश से आने वाले योग्य और स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है। हालांकि ट्रंप के खेमे में उनके कई समर्थक आवर्जन संबंधी मामलों को लेकर H1B वीज़ा का विरोध कर रहे हैं और इसे खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। यह बहस तब तक तेज हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी श्रीमान कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अब भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी बढ़ रही है। दोनों देशों के कुशल पेशेवरों को ओर से प्रदान किए जाने वाली तकनीकी विशेषज्ञता से लाभ मिलता है, जिनका आवागमन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने H1B वीज़ा से जुड़े सवाल पर यह बात कही थी। अमेरिका में नौकरी करने वाले भारत के IT पेशेवर की बड़ी संख्या में है, इस वीज़ा का लाभ उठाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।